ओके बच्चों, आज हम लाए हैं 7th स्टैंडर्ड का एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल्स। उसमें स्टार्टिंग में हम लोग सीखेंगे, थोड़ी रिवीजन करेंगे एंगल्स के बारे में। यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, एंगल के कुछ पार्ट्स रहते हैं, जैसे एक यहाँ से एक रे निकली, एक रे निकली। यहाँ पे मैं कुछ नाम देता हूँ एंगल का। एंगल ABC, यहाँ पे मैंने नाम दिया एंगल ABC। अभी एंगल के नेम हम किसी तरह लिख सकते हैं, एंगल ABC और दूसरी तरफ एंगल CBA। इसी तरह दो तरीके से हम लोग नाम लिख सकते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड के तरफ। ओके, सेकेंड थिंग, वन लेटर एंगल B। इसी तरह हम लोग नाम लिख सकते हैं। अभी एंगल के कुछ पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। जैसे भी हम बोलते हैं आर्म्स, यहाँ पे दो आर्म्स रहती है, एक रे ए और एक दूसरी रे की तरफ दो रे। तो आर्म्स हो गए BC और BA। ओके, और एक और पॉइंट है वर्टेक्स। वर्टेक्स इसको बोला जाता है एंगल के कोने को। ये जो एंगल का कोना है उसको वर्टेक्स कहा जाता है। तो वर्टेक्स भी कौन सा पॉइंट है, बी, एंगल बी और बी। ओके, और दूसरा क्या है, इसी में हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल। समझो मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल ए नहीं है, बी नहीं, मतलब एंगल बी 60 डिग्री हुआ। मतलब क्या हो गया, एंगल बी 60 डिग्री। इसी तरह हम लोग ने एंगल का रिवीजन किया। पहले क्या किया, हम लोग ने नाम लिखा एंगल ABC फॉरवर्ड की तरफ, बाद में हम लोग ने लिखा बैकवर्ड की तरफ CBA, जिसमें 3 लेटर के नेम लिखने सीखे, वन लेटर में एंगल B। ओके, मतलब कोना जो है उसको वन लेटर बोलते हैं, एंगल B। आर्म्स दो होते हैं, BC और BA। तीसरा वर्टेक्स के बारे में सीखा, तो वर्टेक्स B कॉर्नर को बोलते हैं। और एंगल ABC समझो मैंने 60 डिग्री दिया हुआ, तो मतलब कौन सा एंगल बी 60 डिग्री हुआ, ए या सी, बी एंगल। तो यहाँ पे मैंने लिखा B इज 60 डिग्री। ओके, अब तक हम लोग ने रिवीजन किया था एंगल्स के बारे में। अभी हम लोग एंगल्स के बारे के बाद आगे इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एंगल के बारे में सीखेंगे। इंटीरियर मतलब सिंपल तरीके इनसाइड, और एक्सटीरियर मतलब सिंपल तरीके आउटसाइड। ओके, यहाँ पे मैं एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये एंगल का नाम मैं रख रहा हूँ PQR। इस एंगल के अंदर की तरफ मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ STU, और कुछ पॉइंट बाहर की तरफ लिख रहा हूँ VWX। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, जो इंटीरियर, पहले हम लोग सीखेंगे इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर मतलब एंगल के अंदर के तरफ कौन से पॉइंट है। जहाँ पे मेरे जो दिख रहा है एंगल के अंदर के तरफ 3 पॉइंट है, ST और U। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल S पॉइंट, पॉइंट S कॉमा T कॉमा U। इसी तरह हम लोग एक्सटीरियर के बारे में सीखेंगे। एक्सटीरियर में क्या होगा, पॉइंट आउटर मतलब आउट साइड रहेगा। जैसे यहाँ पे VW और X, VWX। इसी तरह हम लोग सीखेंगे, एक्सटीरियर सीखे, इंटीरियर सीखे। अभी सीखेंगे पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन। विच पॉइंट आर प्रेजेंट ऑन द लाइन, P, Q और R। पॉइंट P, पॉइंट Q एंड पॉइंट R। तो इसलिए हम लोग इसमें क्या क्या सीखा, इस एंगल के बारे में, कुछ इंटीरियर पॉइंट, कुछ आउटर पॉइंट और पॉइंट ऑन द लाइन या अदरवाइज पॉइंट ऑन द एंगल। ओके, इंटीरियर का मतलब जो भी पॉइंट एंगल के अंदर की तरफ रहेंगे उसको हम लोग इंटीरियर बोलते हैं सिंपल भाषा में। और एक्सटीरियर मतलब जो भी पॉइंट एंगल के बाहर के साइड रहते हैं उससे हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। और पॉइंट ऑन द लाइन मतलब जो भी पॉइंट आप प्रेजेंट ऑन द एंगल की तरफ। यहाँ पे 3 पॉइंट है, P Q R।
और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इस लेसन का एडजेसेंट एंगल। पूरा लेसन इस एडजेसेंट एंगल के ऊपर डिपेंड है। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने समझो एक एंगल ड्रॉ किया, ओके, जिसका नाम मैंने दिया एंगल पी क्यू आर, ओके, और एंगल के वर्टेक्स से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? और इसके मैंने नाम दिया एस, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने जो भी एंगल ड्रॉ किया वो एंगल दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ओके। अब यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो समझो मैंने पहला एंगल का नाम लिखा एंगल पी क्यू एस, और दूसरा एंगल का नाम लिखा मैंने एंगल आर क्यू एस। इसमें क्या हुआ? दोनों एंगल में जो क्यू एस है वो लाइन कॉमन है। वो लाइन कॉमन भी है। दूसरी तरह से आपको कैसे याद रखना है? जो भी लाइन है कॉमन वो अंदर, एंगल के अंदर बननी चाहिए, एंगल के अंदर के तरफ बननी चाहिए, नहीं कि बाहर के तरफ। समझो यहाँ पे बन गया, मतलब ए एडजेसेंट एंगल नहीं हुआ, ओके। जो भी एंगल फॉर्म होगा वो कॉमन लाइन रहेगी। सेकेंड थिंग, और एंगल की कॉमन लाइन दोनों लाइन के बीच में आनी चाहिए, उसे बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। सेकेंड एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, समझो यहाँ पे मैंने लिखा एक एंगल ड्रॉ किया, उसका नाम दिया मैंने एस टी यू, ओके। यहाँ से मैंने दूसरा एंगल लिया, मतलब एक लाइन ड्रॉ किया, उसका नाम दिया मैंने सी, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल का नाम एंगल यू टी सी, एंड दूसरा मैंने एंगल लिया एंगल एस टी यू। तो यहाँ पे देखो दोनों एंगल है, पहला मैंने लिखा यू टी सी और दूसरा लिया एस टी यू। तो यहाँ पे अंदर के जो वाला कॉमन दोनों का आर्म से वो टी सी है, पर हम लोग को जो एंगल दिया एस टी यू उसमें किसी भी तरह का अंदर के लाइन कॉमन नहीं हो पा रही है, इसीलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, ओके। आपको समझ में आया होगा एडजेसेंट एंगल मतलब क्या? एडजेसेंट एंगल मतलब जो भी आप एंगल ड्रॉ कर रहे हो वो दोनों एंगल, मतलब दोनों आर्म्स के बीच में एक दूसरा तीसरा आर्म बनता है, वो तीसरा आर्म दोनों एंगल्स के नेम में कॉमन रहना चाहिए। और दूसरी बात, वो अंदर के तरफ आर्म्स रहना चाहिए, नहीं कि बाहर के तरफ। क्लियर? ओके। अभी आज हम एक्सरसाइज सीखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज सीखेंगे इसी लेसन की, एक्सरसाइज नंबर 15, एक्सरसाइज नंबर 15। अभी एक्सरसाइज नंबर 15 में क्या दिया हुआ है मैंने यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट किया वीडियो के सामने। क्या लिखा है? ऑब्जर्व द फिगर एंड कंप्लीट द टेबल और फॉर एंगल ए डब्ल्यू बी। मतलब यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है ए डब्ल्यू बी, इसमें कुछ पॉइंट इंटीरियर दिए हैं, कुछ पॉइंट एक्सटीरियर दिए हुए हैं, और कुछ पॉइंट ऑन द लाइन के तरफ दिया हुआ है। तो मुझे यही एग्जाम में 3 मार्क के लिए सब आ सकता है। जैसे भी यहाँ पे मैंने देखा, मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? नेम दो पॉइंट इन द इंटीरियर, मतलब इंटीरियर डायग्राम को ऑब्जर्व करना है और आपको इंटीरियर पॉइंट लिखने हैं। कौन से रहेंगे इंटीरियर पॉइंट? आर सी एक्स एन पॉइंट आर कॉमा सी कॉमा एक्स कॉमा एन। इसी तरह हम लोग ने पॉइंट लिखे। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम ऑफ द पॉइंट इन द एक्सटीरियर, मतलब एक्सटीरियर पॉइंट लिखने हैं जो पॉइंट के बाहर के साइड है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहे टी यू क्यू वी वाई। तो ऐसे हम लोग इसकी तरह आंसर लिखेंगे पॉइंट टी यू क्यू वी एंड वाई। क्लियर? ओके। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे जहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द पॉइंट ऑन द आर्म्स ऑफ द एंगल, मतलब एंगल के ऊपर कौन से पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स ए कॉमा डब्ल्यू कॉमा जी कॉमा बी। इसी तरह हम लोग का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज नंबर 15 का। अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? नेम द फिगर, सॉरी, नेम द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन द फिगर गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे दो फिगर्स दिए हुए हैं, दो फिगर्स में आपको
एडजेसेंट एंगल के पेयर बनाने हैं, जिसमें मतलब एक आर्म्स कॉमन रहनी चाहिए। तो पहला एंगल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, समझो इसको पहला एंगल का नाम दो, इसको सेकंड दो, इसको थर्ड दो। तो आपको फर्स्ट एंगल का पेयर बनाना है सेकंड के साथ, सेकंड का बनाएंगे थर्ड के साथ, और थर्ड का बनाएगा वापस फर्स्ट के साथ। कैसे? यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वन, angle A and B. This is compare the second one, angle and angle B and C. Again you repeat, angle B and C and angle C and A. Again repeat the angle C and A and angle A and B. इसी तरह एडजेसेंट एंगल का हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट को सेकंड साथ, सेकंड एंड थर्ड, अगेन थर्ड एंड फर्स्ट। इसी तरह हमारा तीन पैर बन गए। अभी सेकंड डायग्राम पे आएंगे हम लोग। यहाँ पे तो एडजेसेंट एंगल के लिए हम लोग को एक आर्म चाहिए, पर यहाँ पे नहीं है। हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं एंगल पी क्यू टी और एंगल पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू दोनों एंगल में कॉमन है और दोनों आर्म्स के बीच में आए हुए हैं। तो पहला एंगल टी क्यू पी एंड एंगल आर क्यू पी। इसी तरह हम लोग ने एंगल कंप्लीट किया। इसी क्वेश्चन के हम लोग थर्ड टॉपिक पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ओके, थर्ड टॉपिक में क्या दिया हुआ है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल एडजेसेंट, इफ नॉट स्टेट द रीजन। मतलब हम लोग को बोला गया है इस जो भी पेयर दिया हुआ है लोग ने, उसमें से हम लोग को आइडेंटिफाई करना है ए एंगल एडजेसेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आपको याद रखना है एडजेसेंट एंगल मतलब क्या, दो आर्म के बीच में जो भी लाइन आती है, मतलब जो भी लाइन आती है वो लाइन दोनों एंगल में कॉमन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पी एम क्यू, हम लोग यहाँ डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है पी एम क्यू, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ छोटा सा, यहाँ पे लिख रहा हूँ पी एम क्यू। उसी तरह उसके साथ कौन है, आर एम क्यू, आर एम क्यू। यहाँ से मैंने निकाला आर एम क्यू। तो देखो यहाँ पे बच्चों, आर एम क्यू एंड पी एम क्यू, जिसमें एम क्यू कॉमन लाइन है, जिसमें एम क्यू कॉमन लाइन है, इसे हमको क्या बोल सकते हैं, एडजेसेंट एंगल। विच वन एंगल, एडजेसेंट एंगल। ओके, नेक्स्ट वन है आर एम क्यू। यहाँ पे दिया हुआ है आर एम क्यू, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, आर एम क्यू, आर एम क्यू। उसके साथ है एस एम आर, एस एम आर। तो बच्चे यहाँ पे देखो, आर एम क्यू एक अलग आर्म हुआ और एस एम आर वो भी अलग आर्म हुआ, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, नॉट एडजेसेंट एंगल।